ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 8 से लेकर के 14 अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस आकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। King of Sword, Six of Wands, Five of Pentacles, Seven of Sword, Page of Sword, Two of Wands and Queen of Sword. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पर मौजूद। और स्पेसिफिक साइन में लियो है, जेमिनी है, लिब्रा है, सजिटेरियस है और एक्वेरियस भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अभी जिससे डील कर रहे हैं ये पर्सन इमेच्योर हैं। मे भी हो सकता है एज डिफरेंस भी हो आप दोनों के बीच में, लाइक सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस हो सकता है, 5 to 6 ईयर से ऊपर का डिफरेंस भी हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स से। तो ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर हैं और मे भी हो सकता है आपको फ्लर्टिशियस मैसेजेस भेज रहे हों और दे जस्ट ट्राई टू लाइक ग्रैब योर अटेंशन, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ कप से आप इस पर्सन को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ। आप इस पर्सन को बार बार माफ़ कर चुके हैं, कई बार आप इस पर्सन को माफ़ कर चुके हैं। इन्होंने पहले भी ऐसी हरकतें की हैं और नाउ अब आपके लिए लाइक अनबियरेबल हो चुका है, लेकिन आप इस पर्सन को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप इस पर्सन को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं 4 ऑफ कप से। ओके, सो एस ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेकर के और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपका प्रपोजल आ सकता है इस पर्सन की तरफ से। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, पैशनेट न्यू बिगनिंग आपकी हो सकती है अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो। ओके, अवेकनिंग कार्ड से हालांकि आप सोच रहे हैं इस बारे में कि हाँ आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आप अभी बहुत सोच समझ करके ही निर्णय लेंगे, क्योंकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप इनका पास्ट ऑलरेडी देख चुके हैं अपने साथ एंड इट्स लाइक वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो आप बहुत सोच समझ करके डिसीज़न लेंगे। अगर आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को दोबारा तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन अपनी गलतियों से कुछ सीखा होगा, तभी आप आगे इस पर्सन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हालांकि अभी भी साइलेंट हैं, अभी आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इनकी तरफ से मैसेज और कॉल आए जा रहे हैं लेकिन आप अभी कोई भी आंसर नहीं दे रहे हैं इनको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आप थोड़ा सा अपने आप को हील करना चाहते हैं। दैट इज़ वाई आप अभी इनको कोई हिंट नहीं देना चाहते कि आप अभी इस रिलेशनशिप के लिए तैयार हैं या नहीं। ओके, सो 4 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अभी थोड़ा अलोन टाइम चाहते हैं इस पर्सन से। ओके, सो लेट्स सी, आपका पहला कार्ड देख लेते हैं। पहला कार्ड है आपके पास किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली आपको जानते हैं कि आप अभी उन पे नाराज़ हैं, आप उन पे गुस्सा भी कर सकते हैं, ऐसा उनको पता है ऑलरेडी। तो वो बेसिकली चीज़ों को डिज़ोल्व करना चाहते हैं, बेसिकली ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। डाइल्यूट करना चाहते हैं चीज़ों को, सिचुएशन को, कि आप उन पे कम से कम भड़कें। ओके, लेकिन आप जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और आप उनसे कुछ लॉजिकल आंसर्स चाहते हैं जो कि वो शायद ना दे पाएँ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप उन पे थोड़े से रूड हैं और जो कि बनता भी है क्योंकि इन्होंने गलतियाँ कुछ ऐसी की हैं। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है।
यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके अटेंशन ग्रैब करने के लिए आ रहे हैं, बार बार अपनी प्रेजेंस आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हाँ यहाँ पर हैं, वो यहाँ पर हैं। सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कर रहे हैं बार बार, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। व्हाट्सएप पे भी आपको स्टेटस इनका दिख जाता है बार बार। सो ये पर्सन बार बार आपको मैसेजेस भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से फिजिकल भी ये पर्सन अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हैं आपको, क्योंकि आपकी अटेंशन चाहते हैं बेसिकली। 6 ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है यहाँ पर। 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आप हालांकि ऑन द अदर हैंड इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ सकते हैं, आप इस पर्सन को हो सकता है ब्लॉक कर दें, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। आप इनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चाहते हैं राइट नाउ, क्योंकि आप चाहते हैं कि इस पर्सन को रियलाइज़ हो कि इन्होंने क्या मिस्टेक की है। और मिस्टेक मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से पता चल रही है कि इन्होंने क्या मिस्टेक की है। इन्होंने आपके पीठ पीछे आपको धोखा दिया है। आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी ये किसी और पर्सन के साथ भी इनकी रोमांटिक रिलेशनशिप कहना ठीक नहीं होगा, हाँ फ्लर्ट वगैरह या ऐसा कुछ चल रहा है। मे भी हो सकता है कि 1-2 बार ये कॉफ़ी पे भी गए हों किसी के साथ, या फिर चाय वगैरह पे, या फिर कोई डिनर वगैरह पे भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया है किसी के साथ, राइट। सो 7 ऑफ सोर्ड से आपके लिए ये धोखे से कम नहीं है, और आप इस पर्सन को तभी माफ़ कर सकते हैं जब इन चीज़ों की क्लैरिफिकेशन ये देंगे, अदरवाइज़ आप इस पर्सन को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाले हैं। और ये पर्सन अपनी माफ़ी नहीं मांग रहे हैं यहाँ पर, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एटलीस्ट ये जस्ट अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं आपको, दैट्स इट। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ सोर्ड है। देखिए पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आपको इस पर्सन की काफ़ी सारी जानकारी मिलने वाली है कि ये पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं वगैरह वगैरह। और इन चीज़ों को लेकर के आप अब और ज़्यादा हार्श होने वाले हैं इस पर्सन पे। अभी तक आपके मन में सिर्फ ये था कि अगर ये पर्सन आप अपनी माफ़ी मांग लेते हैं देन इट्स ओके, लेकिन अब जो है आपके लिए ये काफ़ी और ज़्यादा आप गुस्सा होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे इस पर्सन को लेकर के। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं काफ़ी दूर से इस पर्सन को कि हाँ ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन भी ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, एंड ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए। सो ये बेसिकली ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड भी है, जो कि किंग ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, बट दिस इज़ अ डाइवोर्स कपल। सो आई वुड से कि हाँ यहाँ पर जो है थोड़ी सी बात बिगड़ती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। क्वीन ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा हार्श हो सकते हैं इस पर्सन पे, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिनके एक्सप्लेनेशन कभी भी ये पर्सन नहीं दे पाएंगे आपको, ओके। एंड आई सी दैट कि जब तक आपको ये जो रियल एक्सप्लेनेशन है वो नहीं देते हैं तब तक आप इस पर्सन को माफ़ नहीं कर सकते। आपने ये चीज़ सोच ली है पहले से ही। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं। आपने इस पर्सन को धमकी दी है कि अगर ये पर्सन आपसे सच्चे नहीं रहे देन आप इनको कट ऑफ कर देंगे, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपको पैशनेट ऑफर दे सकते हैं आगे, लाइक कमिटमेंट दे सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी तरफ से एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं और आपके साथ एक बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि लाइक पुरानी चीज़ों को ख़त्म करें, क्लोज्ड ऑफ करें एंड नई शुरुआत कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू नाउ कि आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या नहीं। सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से कोई भी हो सकता है, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। फेथ रखिए, चीज़ें सही हो सकती हैं, डोंट वरी। एंड बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, पीस ऑफ माइंड को इतना डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। फेथ रखिए, पॉजिटिव फेथ रखिए, आगे पॉजिटिव ही होगा, डोंट वरी। अभी किसी भी डिसीजन पर ना पहुँचें, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रेटिंग। पाइसेस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID is given in the description box. Thank you for watching.